हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हों? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा हम लोग जस्ट आपके नॉन कॉर्डेट का फाइलम एकाइनोडर्मेटा डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा आप लोगों ने इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एकाइनोडर्मेटा फाइलम क्लियर की थी। क्लियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और इसमें इस क्लास के अंदर हम लोग आज टुडे जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो मेंशन द हेडिंग न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा मेंशन। क्लियर। अब हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि एकाइनोडर्मेटा फाइलम को बेटा बेसिकली 5 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। द फाइलम एकाइनोडर्मेटा इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। आर्थ्रोपोडा इज 7, मोलस्का इज 6 और एकाइनोडर्मेटा इज 5। भूल जाओ तो बेटा ई से स्टार्ट हो रहा है ना एकाइनोडर्मेटा, और एकाइनोडर्मेटा अल्फ़ाबेट के कौन से नंबर पे आती है? ई 5 पे ए बी सी डी और ई आती है ना 5th पे। ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, डी 4th पे और ई 5th नंबर पे आती है ना। तो बस 5 क्लासेज हैं। तो क्लासेज के नंबर तो इस तरह से याद हो जाएंगे। अब वो जस्ट क्लासेज कौन कौन सी हैं मैं मेंशन करता हूँ 1 बाय 1। फर्स्ट क्लास इज द एस्टाइरिडिया। क्लियर। एस्टाइडिया। सेकंड क्लास इज द आपके ऑफ्यूरोइडिया। ऑफ्यूरोइडिया। थोड़े से जस्ट डिफ़िकल्ट नेम आते बेटा। जूलॉजिकल जो टर्म होती हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती हैं, रिवाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं, बार बार रिवाइज करेंगे तभी ये क्लियर हो पाती हैं। नेक्स्ट थर्ड क्लास इज द एकाइनोइडिया। एकाइनोइडिया। फोर्थ क्लास इज द होलोथोरिडिया। होलोथुरोइडिया। और लास्ट 5th क्लासेज इज द क्राइनोइडिया। तो फर्स्ट क्लास ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा इज द एस्टेरॉइडिया, सेकंड क्लास इज द ऑफ्यूरोइडिया, थर्ड इज द एकाइनोइडिया, फोर्थ इज द होलोथुरोइडिया एंड 5th इज द क्राइनोइडिया। क्लियर। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करें। रेडी फॉर। तो फर्स्ट मेंशन हेडिंग क्लास एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया। क्लियर। इस क्लास की हम लोग बेटा बात करें तो इस क्लास के मेंबर की जो बॉडी है बेटा वो फ्लैट एंड स्टार लाइक होती है। कैसी होती है? फ्लैट एंड स्टार लाइक होती है। और इनके अंदर बेटा क्या होगी? विद 5 थिक एंड शॉर्ट आर्म। कैसी होगी? विद 5 शॉर्ट एंड थिक आर्म। इनके अंदर 5 आर्म प्रेजेंट होती है बेटा। लार्वा ऑफ दिस क्लास इज नाउन एज द ब्रैंक्यूलेरिया। Larva of this class is known as the Branchiolaria. Most common example of this class is the Asterias. Asterias is common known as the starfish, or starfish is the mostly present in the all laboratories of school level. आप लोग बेटा आपकी बायो की लैब के अंदर सर्वे करोगे तो उसके अंदर आपको स्टारफिश अवेलेबल होगी। देखोगे आप लोग बेटा उस पर 5 थिक आर्म क्या होती है? प्रेजेंट होती है बॉडी पर। इस तरह से आपको ये स्टारफिश प्रेजेंट होगी। तो ये 5 आर्म 1 सेकंड इस तरह से बेटा कितनी आर्म है? ये 5 आर्म। 1 2 3 4 5। क्लियर। इस तरह से आप लोग इस बॉडी को देखते हैं। क्लियर।
जस्ट सेकंड क्लियर करते हैं हम लोग बेटा। ऑफ्यूरोइडिया, सेकंड क्लास इज द ऑफ्यूरोइडिया, ऑफ्यूरोइडिया, क्लियर। दिस क्लास मेंबर बॉडी इज द फ्लैट एंड स्टार्क लाइक, आल्सो फ्लैट एंड स्टार्क लाइक विद थिन एंड लॉन्ग jointed end, clear, with thin long and jointed, clear, and easily breakable arm, easily breakable arm। इनकी आर्म जो होंगी बेटा, ये आर्म्स जो होती हैं ये इजीली क्या होती है, ब्रेकेबल होती हैं, क्लियर। द लार्वा ऑफ दिस क्लास इज द ओफियोप्लूटियस, ओफियोप्लूटियस इज दिस class larva। common example of this class, common example of this class, first is the आपके ऑफ्यूरा, सॉरी ऑफ्यूरा, और ऑफ्यूरा इज कॉमनली नाउन एज द विरेटल स्टार, और सेकंड एग्जांपल इज द ऑफियोथ्रिक्स, Ophiothrix is also known as the brittle star। तो Ophiura and Ophiothrix is most common example of this class, clear। तो ये आप लोगों को याद रखना बेटा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड क्लास इकाइनोडिया, क्लियर। इकाइनोडिया, बॉडी ऑफ दिस क्लास मेंबर इज द ग्लोबुलर और डिस्क लाइक, ग्लोबुलर एंड डिस्क लाइक बॉडी एंड विदाउट आर्म। यहाँ पर इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा आर्म्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इकाइनोडिया क्लास के मेंबर के अंदर आर्म्स क्या होंगी, एब्सेंट, एंड बॉडी ग्लोबुलर और डिस्क लाइक होगी। माउथ विद अरिस्टोटल क्या होगी आप लोगों के, अरिस्टोटल लाइनटेन, माउथ विद अरिस्टोटल लाइकेन होता है, क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपके अरिस्टोटल की जो लाइनटेन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर, और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर इकाइनोडिया क्लास के मेंबर के माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होगी आप लोगों के बेटा, अरिस्टोटल लाइनटेन प्रेजेंट होती है, क्लियर। इसकी लार्वल, सॉरी एग्जाम्पल से पहले प्रीवियस हम लोग डिस्कस करते हैं। लार्वा ऑफ इकाइनोडिया क्लास, लार्वा ऑफ इकाइनोडिया क्लास इज द इकाइनोप्लूटियस, इकाइनोप्लूटियस लार्वा इज फाउंड इन द इकाइनोडिया क्लास मेंबर, क्लियर। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज द इकाइनस, क्लियर। इकाइनस सी अर्चिन is commonly known as the sea urchin. Sea urchin is also most commonly stored in the school level laboratory. क्लियर। तो स्टारफिश और आप लोग इस सी अर्चिन को आप लोगों के स्कूल लेवल की आपकी जो लेबोरेटरीज होती हैं इंस्टीट्यूटों के अंदर, वो आप लोग वहाँ पर इनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा। जब तक आप लोग लैब के अंदर इनको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक इनके कंसेप्ट बेटर क्लियर नहीं होते हैं ना। वहाँ देखते ही माइंड में सारी चीज़ आपके सेट हो जाती हैं, क्लियर। तो एक बार ट्यूड जरूर करना बेटा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा फाइलम इज द होलोथ्यूरोइडिया, क्लियर। होलोथ्यूरोइडिया इज दिस क्लास मेंबर बॉडी इज द लॉन्ग and cylindrical and cucumber like. The body of this class member long, cylindrical and cucumber like without arm. It is not also present arm, clear. And respiration through cloacal tree. This class member is respired through the cloacal trees. And larva of Holothuridia class is the auricularia. Auricularia is larva, is found in the Holothuridia class member. Most common example of this class is the Cucumberia. Cucumberia is commonly known as the sea cucumber. And second example is the Holothuria. So Holothuria is also commonly known as the sea cucumber. Clear? So most common example of this class is the Cucumberia and Holothuria. And at last हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास Crinodia, clear. Last class of the Echinodermata phylum is the Crinodia. This class member body is the plant-like fixed with branched arm.
इनकी बॉडी बेटा क्या होती है, फिक्स होती है, एक पोजीशन में फिक्स होगी, एक जगह फिक्स होती है। और ये मोर हाईली, ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग इनकी बॉडी होती है, विदाउट स्पाइन एंड पेडिसिलरी। इनकी बॉडी पर बेटा स्पाइन एंड पेडिसिलरी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंड द लार्वा ऑफ दिस क्लास इज द डोलियोलेरिया। डोलियोलेरिया इज द लार्वा ऑफ दिस क्लास। और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज द एंटीडोन। और एंटीडोन इज कॉमनली नाउन एज द सी लिली। सी लिली, क्लियर? कोई डाउट? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने जस्ट क्या क्लियर किया है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 क्लियर किया है। 5 क्लासेज को विद एग्जांपल हम लोग क्लियर किया है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर आगे। क्लियर बेटा? आगे हम लोग नेक्स्ट फाइलम और लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट डिस्कस करते हैं, और वो है बेटा आप लोगों की कौन सा होगा, जस्ट बताओ आप लोग। लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट कौन सा है? यदि आपको ऑर्डर याद होगा, यदि लेक्चर फर्स्ट आपको याद है मेरा, तो वहाँ पर आप लोगों को पूरे ऑर्डर को रिमाइंड याद करवाया था, याद हो तो आपको देखो, वो है बेटा आपके हेमिकॉर्डेटा। क्लियर? तो लास्ट फाइलम मेंशन द हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट। क्लियर? तो हेमिकॉर्डेटा फाइलम इज द नाउन इज द लिंक, कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। कनेक्टिव लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट इज द हेमिकॉर्डेटा फाइलम। क्लियर? इस फाइलम के मेंबर मोस्टली बेटा कैसे होते हैं आप लोगों की, यदि हम लोग बेटा बात करें तो इनके अंदर जो सीमेट्री होगी वो बायलैटरल सीमेट्री होती है। दिस फाइलम के मेंबर के अंदर कौन सी सीमेट्री प्रेजेंट होती है, सीमेट्री, बायलैटरल सीमेट्री प्रेजेंट होती है। यदि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इस क्लास के मेंबर की यदि हम लोग बात करें बेटा तो ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं। इट मीनिंग, व्हाट मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैनी टाइम आपको क्लियर कराया बेटा कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 जर्म लेयर आर डेवलप। नेक्स्ट बात करें तो इस क्लास के मेंबर बेटा कैसे होते हैं, सिलोमेट टाइप के होते हैं। सिलोमेट एनिमल आर इंक्लूड्स इन दिस फाइलम, है ना। ट्रू सीलोम इनके अंदर क्या होगी बेटा, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें तो दिस क्लास मेंबर बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज द आपकी एंटीरियर प्रोविशियस पार्ट, प्रोबोसिस पार्ट, सेकंड इज द मिडिल कॉलर पार्ट, एंड थर्ड पोस्टीरियर इज द लॉन्ग ट्रंक पार्ट। तो बॉडी ऑफ दिस फाइलम इज डिफरेंशिएट इन द प्रोबोसियस, कॉलर एंड ट्रंक। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगी, डाइजेस्टिव आपके ट्रैक होती हैं, तो ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द कंप्लीट एंड मोस्टली सीलियरी फीडर। ये सीलियरी के थ्रू क्या करते हैं बेटा, फीडर करते हैं। इनकी बॉडी बेटा कैसी होती है, वर्म लाइक। मोस्टली दिस फाइलम मेंबर बॉडी इज वर्म लाइक एंड ब्रिटल एंड सॉफ्ट। क्लियर? सेगमेंटेशन absent. It meaning of the body of hemichordates is not differentiated into the segment. Clear? So segmentation are absent. Next हम लोग बात करते हैं कि हेमिकॉर्डेटा फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा जो रेस्पायरेशन है, तो दिस फाइलम मेंबर इज रेस्पायरेट बाय द, किसके थ्रू करेंगे बेटा, गिल्स। गिल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं।
नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन दिस हेमिचोर्डेटा फाइलम मेंबर open type circulatory system is present. Blood is colorless with amoeboid corpulus. Respiratory pigment vanadium is present in some cases. Clear? Next, excretion. तो दिस फाइलम मेंबर इज अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज है बेटा, इनको किसके थ्रू? प्रोबोसियस और सिंगल ग्लोमेरुलस, प्रोबोसिस ग्लैंड और सिंगल ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या करते हैं? बॉडी से रिलीज करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट। इस हेमिचोर्डेटा फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होगा वो जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो दिस फाइलम मेंबर आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मोस्टली animals of this phylum are the unisexual. It meaning of the male or female both are separate. Male and female both are the separate. Clear? फर्टिलाइजेशन की हम लोग बेटा बात करें तो हेमिचोर्डेटा के फाइलम के मेंबर के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फाइलम हेमिचोर्डेटा। And most common example of this phylum is the two example. First is the Velanoglossus. Clear? और second example is the Saccoglossus. Velanoglossus, Saccoglossus is the most common example of this phylum Hemichordata. क्लियर? और इस फाइलम के अंदर बेटा हम लोग बात करेंगे तो आपके जो लार्वा होगा टॉर्नेरिया लार्वा इज फाउंड इन दिस फाइलम मेंबर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर आपके इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन एंड हेमिचोर्डेटा फाइलम की जनरल प्रॉपर्टियों को डिस्कस किया है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों के नॉन कॉर्डेट क्या होता है? कंप्लीट फिनिश होता है। थैंक यू, गुड बाय।